आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सके। नाजरीन, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट के चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। और इसके साथ साथ नाजरीन, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो जो है वो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। नाजरीन, आज की मार्केट को बेसिकली डिस्कस करने के लिए हमने जो है अपने स्पेशल गेस्ट को जो है इनवाइट किया है। ही इज सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एट जेएस ग्लोबल और काफी जो है इनका पुराना एक्सपीरियंस है। हम इनसे टेक्निकली भी बात करेंगे, फंडामेंटली भी बात करेंगे, आज की मार्केट को बेसिकली डिस्कस करेंगे, मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या टॉपिक्स होंगी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आज की मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने आज काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखा था मार्केट में और दोनों सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंटम जो था पॉजिटिव था। हालांकि रोल ओवर वीक चल रहा था, लेकिन जो है हमने आज पॉजिटिव मोमेंटम देखा। एक कोई रीजन है, कोई क्यों न्यूज थी क्या पीछे, क्या वजह थी, ये भी बताइएगा। और तकरीबन हमने क्लोजिंग में 514 पॉइंट्स की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। और ये भी डिस्कस किएगा कि मंडे को क्या रहेगी मार्केट, ये भी बताइएगा। और ऑटो सेक्टर हमने देखा आज के इसमें, ऑटो सेक्टर में आज जो है हमने तेजी देखी थी और अच्छा परफॉर्म किया। कल जो है थे वो एच कार के भी रिजल्ट आए, एच और जो है काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आया। इसने इन रिजल्ट्स ने बताया कि हम आगे जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। एक ये कहते हैं कि सिग्नल था। तो बाकी भी रिजल्ट्स को डिस्कस किएगा। सबसे पहले आज की मार्केट के हवाले से बता देगा। जी बिल्कुल, अलीबा आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। ऑलमोस्ट 500, मोर देन 500 पॉइंट्स के साथ जो है मार्केट प्लस तकरीबन 139,200 के अराउंड मार्केट का हम्म। क्लोजिंग है। तो बेसिकली ये फैक्टर देखा जा सकता है कि कल हमने देखा था कि एस&पी ने हमारी जो है रेटिंग्स को अपग्रेड किया था फ्रॉम हम्म। ट्रिपल सी प्लस टू बी माइनस स्टेबल आउटलुक। तो लाइकली चांसेस है कि यही वजह थी जिसकी वजह से आज मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि रोल ऑफ वीक है, लेकिन फिर भी लोग प्रेशर में नजर नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। बेसिकली इसकी वजह यही है कि लॉन्ग टर्म स्टांस के अंदर जो है मार्केट बुलिश ही नजर आ रही है। अगर आने वाले दिनों में हम देखें तो हमारी बेसिकली जो है मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्पाइट कि अगर लास्ट वीक हम बात करें तो तकरीबन 65 बिलियन का जो है लिवरेज पोजीशन थी जो कि रोल ओवर हो गई थी। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में पूरा वीक जो है कंसोलिडेशन ट्रेंड रहा और मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ मोमेंटम हम्म। कंटिन्यू रहा। 1,40,500 के अराउंड मार्केट जो है वो ट्रेड होती थी नजर आई। आज भी अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ रहा था। इसके पीछे बेसिकली एक न्यूज अभी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री हम्म। ऑफ कॉमर्स ने बेसिकली टैरिफ के हवाले से स्ट्रक्चर की बात की है, तो जिसकी वजह से आज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया स्टील सेक्टर के अंदर, जिसमें हमने देखा कि एएसएल का आज कैप भी लगा था। इसके अलावा आईएसएल इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर की किस्टन स्टील के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम था। इसके अलावा रिजल्ट भी इसकी बात करें तो आज सुबह एफएफएल का एक अच्छा रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से एफएफएल के अंदर भी आज मोमेंटम नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट 1 रुपए, 1 प्लस जो है एफएफएल भी हमें होता हुआ नजर आया। हम्म। अब गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है नॉर्मली हमारा जो आपने जैसा आपने कहा कि ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक मोमेंटम नजर आ रहा है, तो टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट में जो है गैल जीएचएनआई के ब्रेकआउट्स में गैल जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम्म। यहाँ से ऐसा लगता है कि जो गैल है वो तकरीबन 590 टू 600 के अराउंड जो है एक टारगेट कर सकता है और उसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑल टाइम हाई का पहले 515 रुपए का जो इसने परसों ब्रेक किया था, कपल ऑफ डेज ब्रेक किया था, उसके बाद इसके अंदर एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा। जीएचएनआई के अंदर भी एक मोमेंटम नजर आया, जो भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड, रिसेंट हाइस के अराउंड टेस्ट कर रहा है, जो कि तकरीबन 800 के अराउंड है। तो बेसिकली उसके अंदर भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा। तो नॉर्मली बात यही है, अगर थोड़ा फंडामेंटल देखें तो नंबर्स वगैरह की बातें करें कि इसमें जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बेसिकली नंबर्स वगैरह जो है ऑटो सेक्टर के सेल्स के वो लाइकली चांसेस है कि बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसी वजह से जो है ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक हम्म। मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अच्छा। नॉर्मली ये चीज आज नजर आती है मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक पहले सवाल ले लेते हैं। आतिफ अपने सवाल करें।
उस्मान खान हेलो। अफसान। जी जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मुझे दो स्टॉक्स के बारे में पूछना है टेक्निकली। एक तो है ऑल्टर्न एनर्जी और दूसरा है HRPL। इन दोनों का ज़रा मुझे है ना टेक्निकली बता दें कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। सर देखिए, ऑल्टर्न एनर्जी वगैरह इस टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं वो नॉर्मली थर्ड ईयर स्टॉक्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर एक ऑल्टर्न में थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ रहा था कि अभी अगर आप देखें तो तकरीबन 11 रुपए जैसा इसका सपोर्टिंग लेवल था। और ये तकरीबन 12 रुपए के आसपास जो है फिलहाल जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। अगर ये 12-12.50 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके अंदर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम साइड बाई ये नजर आ सकता है। आई थिंक कैसे ये मिड टियर स्टॉक्स और थर्ड टियर स्टॉक्स है, फिलहाल इसमें मार्केट में काम नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इन लेवल्स के ऊपर देखा जा सकता है कि थोड़ा इन सेक्टर्स को जो थर्ड ईयर स्टॉक्स है उनको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। आई थिंक अच्छा सेल के बारे में अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, सो मैंने बेसिकली चेकआउट नहीं किया हुआ है। ओके ओके जी, थैंक यू। ओके, उस्मान खान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ सिटी फार्मा। वो मैं काफ़ी देर का मैंने होल्ड किया हुआ है और राइट नाउ मैंने 88 का लिया था। ठीक है, अब मैं शिफ्ट कर लूँ ऑक्टोपस से या TPL प्रॉपर्टी से। सर की मुझे ओपिनियन चाहिए इसके बारे में, या होल्ड रखूँ अभी? काइंडली देखिए बता बिल्कुल, दीजिए। आप CPHL को होल्ड रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है बेसिकली। इसका जो सपोर्टिंग लेवल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन जो 81 के अराउंड जो है ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल ना। तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं 80 से फॉल लो करता है तो फिर इसमें एक नेगेटिव मोमेंटम डेवलप हो सकता है। फिलहाल जो है 80-81 के अराउंड जो है इसकी एक सपोर्टिंग एरिया जो है वो रहेगा। और यहाँ से शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है जो कि तकरीबन 85 to 86 के अराउंड ये टारगेट कर सकता है। अगर जो बेसिकली इसका जो व्यू था वो थोड़ा सा बेरिश साइड में नजर आ रहा था। तो 86 के लेवल को जहां ये ब्रेकआउट करेगा तो वहां से जो है ये फर्दर अपसाइड जो है आपको नजर आएगी, क्योंकि ये 95 और 100 जैसे लेवल्स को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बेसिकली इनिशियली अभी आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80 रुपीज का। 80 से अब जो है आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑक्टोपस की अभी अगर बात करें तो आप बेसिकली जो है इसमें कोई मोमेंटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन रेंज नजर आ रही है टेक स्टॉक्स के अंदर। ऑक्टोपस तकरीबन 52-53 के अराउंड जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। एक वैलिड व्यू है इन स्टॉक्स के अंदर भी, लेकिन फिलहाल कोई सच मोमेंटम इन स्टॉक्स में नजर नहीं आ रहा टेक स्टॉक्स के अंदर। डिस्पाइट के नेटसोल भी अगर आप देखें तो नेटसोल अपने 200 डे के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 140-141 रुपए जो इसका 200 डे एरिया है जहां से इसका पुल बैक आ सकता है। तो तकरीबन 155 टू 165 फॉलोड बाय 165 के लेवल्स जो है आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जावेद इकबाल अपना सवाल करें। जी, मैं ये प्रीमा और सिमेट्री के बारे में पूछना चाह रहा था कि इन दोनों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर ये डिसीजन तो बेसिकली आपके अपने होते हैं कि आप इन स्टॉक्स को लें या ना लें। नॉर्मली प्रेमा में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया था, उसके बाद अब ये अपने आप को करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट इसकी करेक्शन कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है इन लेवल्स पे। बाकी डिसीजन आपका होगा कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं। तो करेक्शन इसकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, सिमेट्री भी जो है एक रेंज प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक डिसीजंस आपके अपने होते हैं। आप गाइडेंस दे सकते हैं कि अच्छा इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो प्रेमा में भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। थैंक ओके। यू। ओके, फैजान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कोलगेट पामोलिव के हवाले से पूछना चाह रहा था। ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, 1500 से मैंने लिया था। तो अब ये तो नीचे आ गया है, तो उसको अब सर सेल कर देना चाहिए लॉस में, या वेट करें, या सेल करके दूसरा कोई अच्छा प्रोडक्ट ले, अच्छा मतलब कोई शेयर ले लें। सर कोलगेट का आई थिंक मैंने थोड़ा चार्ट्स नहीं देखा हुआ इसका। लो वॉल्यूम स्टॉक है बेसिकली, लेकिन अगर कोलगेट की अगर आप नॉर्मली बात करें तो इस जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती है तो ये अच्छा इनके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे पोस्ट होते हैं, तो इसको आप होल्डिंग पोजीशन में बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, मौजन नदीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम।
तो सर मैंने आपसे पूछा था फौजी सीमेंट एंड बैंक इस्लामी से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? सेकेंडली किस प्राइस पे लेना चाहिए, अभी जो करंटली चल रही है या इसको थोड़ा नीचे आना दें? जी, फौजी सीमेंट बिल्कुल मेन बोर्ड स्टॉक है, तो ऑब्वियसली इन स्टॉक्स पे तो हमारी बिल्कुल नजर रहती है। नॉर्मली मैं कोशिश यही मैं आप लोगों से भी ये चाहूंगा कि मेन बोर्ड में आप थोड़ा सा रहें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि साइड बोर्ड आइटम जो होते हैं वो हर कोई कवर नहीं कर रहा होता। मार्केट में ऑलमोस्ट मोर देन 650 स्टॉक्स हैं, तो जो स्टॉक्स मेन बोर्ड्स के अंदर होते हैं, तो फौजी सीमेंट की बिल्कुल सर इसमें जो है आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने अराउंड जो है 44 और 45 के अराउंड जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली इसका ऑल टाइम हाई अगर देखें तो जब से फौजी सीमेंट का प्राइसेस मूवमेंट हुआ है, उसका तकरीबन 50 रुपए का हाई था, जो अभी रिसेंटली भी मार्केट ने टेस्ट किया था। तो मार्केट की फौजी सीमेंट अगर 50 रुपए को ब्रेक करता है, तो फिर जो है इसके अंदर जो है हम एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि आपको ये 65 के अराउंड भी टारगेट करता हुआ नजर आएगा। तो एक्यूमुलेशन रेट तो बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं, 44 का स्टॉप लॉस के साथ आप उसकी बाइंग कर सकते हैं अराउंड 45 46 के अराउंड, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज में और जो इसका मोमेंटम डेवलप होगा वो बेसिकली आपका 50 रुपीज के ऊपर ही डेवलप होगा। हाँ, अगर 44 को लेवल को ये वॉयलेट करता है तो फिर ये 39 और 40 के अराउंड जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि ये काफी दिन से देखा जा रहा है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज में सीमेंट के अंदर बिल्कुल, इसके अलावा अगर फंडामेंटल फैक्टर भी इनकॉर्पोरेट किए जाए तो उस हिसाब से फौजी सीमेंट भी जो है नॉर्मल जो हाउसेस की टारगेट है वो अराउंड 60-65 रुपीज के अराउंड नजर आती है। क्योंकि सीमेंट में आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हुए थे, तो उसके लिए इनकॉर्पोरेट होंगी। फिर आने वाले दिनों में जो है सीमेंट्स के अंदर भी जो है एक रैली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। साथ साथ डीजी खान सीमेंट को भी आप देख सकते हैं, डीजी खान भी अगर थोड़ा सा वीकनेस में मिलता है आपको तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है टारगेट अराउंड 210 से 215 रुपए जैसा टारगेट डीजी खान सीमेंट का भी नजर आ रहा है। तो सीमेंट में बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी फर्दर बात करूं आगे आने वाले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ की, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो इंडेक्स को लीड कर सकते हैं वो सिलिकल स्टॉक्स होते हैं, जिसमें सीमेंट वगैरह आपके ऑटो है, सीमेंट है, इसके अंदर एक मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। थैंक यू सर। जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि माड़ी एनर्जीज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में कुछ दिनों से नजर आ रहा है, कोई इस पे ज़रा थोड़ा सा कोई अपना तज्जिया दे दें। और दूसरा जो यूएस पाकिस्तान की जो टैरिफ डील है उसकी अनाउंसमेंट सर कब तक एक्सपेक्टेड है? थैंक यू सर। जी, अच्छा, बेसिकली मारी की अगर आप बात करें तो बिल्कुल आपने कहा कि नॉर्मली डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो नजर नहीं आ रहा मारी के अंदर। फिलहाल एक कंसोलिडेशन रेंज नजर आ रही है। अगर आप देखें तो मारी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि तकरीबन 610 रुपए से लेकर 660 रुपए की रेंज है। तो इसी रेंज में आप भी प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल स्टांस अगर देखा जाए तो वो मारी का भी पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रहा है। मारी का जो मेजर सपोर्टिंग एरिया है वो तकरीबन 600-610 रुपए के अराउंड है। अनलेस अंटिल मार्केट हमारी 600 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है तो आप उसकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट तकरीबन 650 से 660 इनिशियली है। अगर 660 के लेवल को ये ब्रेक करता है और अपसाइड मोमेंटम एक डेवलप होता है, तो फिर इसका रिसेंट हाइस वगैरह था तकरीबन 720 के अराउंड, तो इसको इनिशियली टारगेट कर सकता है। तो मारी भी जो है आपकी लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेशन लेवल्स है वो तकरीबन 615 रुपए से 620 रुपए के दरमियान जो है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 600 रुपए का लगा के। और अपसाइड टारगेट में अगर आप देखें तो देखना चाहें तो तकरीबन 650-660 रुपए जैसा इनिशियल टारगेट होगा, फॉलोड बाय 720 से 730 रुपए जैसा। अच्छा, इसके बाद अलावा जो आपने न्यूज डेलीगेशन की बात की, बेसिकली देखें आई थिंक आज डार साहब जो है वहां पर पहुंचे हैं यूएस के अंदर, तो लाइकली चांस है ये डिस्कशंस होंगी, तो उसके बाद ही जब कोई फाइनल डिसीजन पहुंचेंगे तो फिर ही कुछ अनाउंस हो सकता है। फिलहाल ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसका कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये टैरिफ वगैरह की चीजें हल हो जाती हैं तो फिर इसके इसके अंदर जो है आपको टेक्सटाइल के अंदर भी मोमेंटम नजर आएगा। जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज है उसके अंदर भी थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ सकता है। तो कोई पर्टिकुलर डेट वगैरह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आज ये टैरिफ में बात चलेंगी तो मे भी पॉसिबल है कि आपका कल या परसों अनाउंसमेंट आ जाए, और मे भी पॉसिबल है थोड़ा डिलेज हो सकता है। ऑनगोइंग प्रोसेस है तो ये कंटिन्यू रहेगा। सर बस ये आखिरी मिजान के सर लेवल्स काइंडली बता दें। थैंक यू सर। मिजान 350 के अराउंड जो है थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ऑल टाइम हाई के लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 350 के अराउंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। जी थैंक यू सर, थैंक यू मैम।
थैंक यू। अच्छा, अब्दुल सत्तार अपना सवाल करें। अच्छा, सही। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं, अच्छा सर, रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से बताइएगा, ये क्यों इतना स्टक हुआ है, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा ये? अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर की भी बात करें तो देखिए, रिफाइनरीज के अंदर एक रिफाइनरी पॉलिसीज ड्यू है, तो वो अभी जब तक उसमें कुछ क्लियरनेस नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो अटक रिफाइनरी भी जो है आपका इन लेवल्स पे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई रिसेंटली पहुंच किया था। तो मेरे ख्याल से रिफाइनरी के अंदर भी जो है आपको एक मोमेंटम नजर आ सकता है। अटक रिफाइनरी आप देख सकते हैं 60 के अराउंड इसका सपोर्टिंग एरिया है। अपसाइड टारगेट पे जो है 720 रुपए का लेवल है, तो वो अगर क्रॉस करता है तो फिर एक नया मोमेंटम डेवलप होगा जो कि 800 820 800 फॉलोड बाय तकरीबन 900 870 880 के अराउंड जो है वो अटक रिफाइनरी भी आपको नजर आ सकता है। नेशनल रिफाइनरी वगैरह जो है बेसिकली पीआरएल वगैरह इसमें कंसोलिडेशन रेंज कंटिन्यू हो रही है। अगर पीआरएल देखें तो अपने की एवरेजेस के अराउंड जो है कंसोलिडेट कर रहा है। नेशनल रिफाइनरी में भी यही है। तो अटक रिफाइनरी मेरे ख्याल से जो है वो ज्यादा बेहतर स्टॉक नजर आ रहा है रिफाइनरी की, अगर देखा जाए तो। अच्छा, सही। अच्छा, मोहम्मद बिलाल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। फौजी फूड्स का जैसा आज रिजल्ट है, तो इसकी बेस के ऊपर कोई फ्यूचर में मजीद मोमेंटम कोई देखा जा सकता है? जैसे वॉल्यूम्स भी आज बहुत जबरदस्त थे इसके अंदर। सर बिल्कुल, आज मोमेंटम था फौजी फूड के अंदर। ऑब्वियसली रिजल्ट बेस्ड मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स वगैरह जो है वो अच्छी पोस्ट हुई थी, तो इस वजह से देखिए एक फौजी फूड भी अगर देखा जाए तो वो एक नॉर्मली कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। काफी दिन से 15.5 रुपए के लेवल के अराउंड जो है वो स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा था। तो मेजर सपोर्टिंग एरिया उसका देखा जाए तो 15 15.5 रुपए के अराउंड है। तो जब तक 15 15.5 रुपए के अराउंड जो है ये 50.5 के अराउंड जो है अगर ये सस्टेन करता है, तो इसका मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड पर रहेगा। मेजर जो इसको रेजिस्टेंस मिलती है वो तकरीबन जो है 16.6 टू 16.8 के अराउंड जो है फिलहाल नजर आती है। अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये दोबारा मोमेंटम नजर आएगा आपको, जो कि तकरीबन आपको 18.5 19 रुपए जैसा लेवल एफएफएल के अंदर भी नजर आ सकता है। तो अगर इसमें पोजीशन है तो वो अगर 15.5 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अब्दुल सत्तार अपना सवाल करें। Hello, Assalamu alaikum. Sorry, thank you very much for providing us this platform. मेरा क्वेश्चन ये है कि फार्मा इंडस्ट्री जैसा सिटी फार्मा है, मैंने इसका काफ़ी स्टडी किया है कि इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही सिटी देखिए, फार्मा। जो भी डेवलपमेंट होती है कंपनीज की तरफ से, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नजर आती है। ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होता है। बिल्कुल आने वाले फ्यूचर अर्निंग्स वगैरह जो होती है उसमें फिर इम्प्रूवमेंट इसका नजर आता है। जो भी चीजें डेवलप होती है उसका लैग इफेक्ट होता है थोड़ा सा। तो आपको बिल्कुल आने वाले दिनों में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। नॉर्मली मैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं लेवल्स के ऊपर नॉर्मली बात करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको गाइडेंस दी थी कि तकरीबन 80 रुपीज से अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप उसकी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। और टारगेट जो है इनिशियली इसका जो मोमेंटम जो डेवलप होगा वो 86 रुपीज के बाद डेवलप होगा। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप ले सकते हैं 81 के अराउंड, के वो 85 86 के लेवल को टारगेट करे, और फिर वहां से अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो दोबारा जो है ये तकरीबन 95 100 रुपीज के अराउंड आपको टारगेट करता नेक्स्ट ईयर हूँ। का टारगेट क्या है? नेक्स्ट ईयर का टारगेट किस हवाले से इंडेक्स का टारगेट की बात सिटी करें? सिटी फार्मा व्हाट इज द टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर? देखिए, सिटी फार्मा बेसिकली अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करें तो अराउंड जो है 120 के अराउंड जो है ये टारगेट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा सर, मंडे का बता दीजिएगा, मंडे को आपको क्या लग रही है मार्केट, और किन सेक्टर्स पे आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टर्स को जो है फोकस करना चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा बेसिकली मैं अगर अगले 6 मंथ्स की बात कर लूँ तो थोड़ा सा मार्केट में जो है पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। हमने इनिशियली जब स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है हमने टारगेट किया था मार्केट को तकरीबन 160,000 जो है हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर।
तो वो लाइकली चांसेस है, ऐसा लगता है कि वो इंशाल्लाह अचीव करेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा तकरीबन 133 टू 135 की रेंज का था, तो वो तो अचीव हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ से कंटिन्यू होगा, जो कि बाय द ईयर एंड हम 160,000 के अराउंड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर आप मंडे की बात करें तो देखें, मंडे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा। फिलहाल जो मार्केट में अभी टॉप पहुंच किया था तकरीबन 1,40,500 के अराउंड, तो मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस है 141 टू 142 के अराउंड। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करती है। अगर मार्केट को जैसे ही 142 का ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मार्केट में नया मोमेंटम डेवलप होगा, जो कि तकरीबन इनिशियली 151 के अराउंड टारगेट करेगा, फॉलोड बाय 160 के टारगेट कर सकता है। इसके अंदर सीमेंट स्टॉक्स के अंदर आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, जिसमें डीजी खान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में अगर देखा जाए तो गैल जीएचएलआई के अंदर जो है आप एक पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर भी एक मोमेंटम पिक होता हुआ नजर आ रहा है, तो ईफर्ट के अंदर आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ईफर्ट ने भी अपना ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर जो है ईफर्ट के अंदर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ सकता है। और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में भी कंसोलिडेशन रेंज हो सकती है। तो ओवरऑल स्टांस मंडे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव साइड पर ही रहेगा। ये अच्छा सर, एफएबीएल के हवाले से बता दीजिएगा कि शुड बी होल्ड और सेल। एफएबीएल को होल्ड करके रख सकते हैं अभी फिलहाल। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आगे आने वाले सेशन में हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।